देखो एक बात मैं आपको कहूं, आप आत्मविचार भी सतत करना, आत्मविचार भी सतत करना, आत्म परिष्कार भी सतत करना, आत्म श्रृंगार भी अवश्य करना, पर आत्म प्रचार कभी मत करना। यह बात प्रभु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप साधक हो, आपके जीवन में निरंतर आत्म विचार होना चाहिए। और जब आत्म विचार करोगे तो अपना दोष दिखाई देगा, उस दोष का परिष्कार भी होना चाहिए। और प्रभु से मिलना है, प्रभु से मिलना है, इसके लिए आत्म श्रृंगार भी होना चाहिए। पर देखना भूल से भी कभी आत्म प्रचार ना हो। आत्म प्रचार यह बताता है कि आपके लिए संसार ही मूल्यवान है, संसार ही महत्वपूर्ण है। आप प्रभु प्रभु कहते हुए लेकिन चाहते संसार को ही है। और उसी को व्यास जी व्यभिचारी कह रहे हैं। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे। और व्यास जी तो कहते हैं ताको मुख देखे दारुण दुख पाए। और ऐसा व्यक्ति मुख देखने लायक नहीं, उसका मुख नहीं देखना चाहिए। क्या क्या दोष था नाहरमल जी का। उन्होंने महाप्रभु जी से इतना ही तो कहा था कि मैं व्यवस्था कर देता हूं, कोई सूखी लकड़ी नित्य पहुंचा देगा। कहा कि कोई धीमर ये कार्य कर देगा, इतना नाहरमल जी ने कहा। और महाप्रभु जी कहते हैं तू बहुत रजोगुण लेकर वृंदावन में आता है, ये निष्किंचनों की भूमि है। आपको सुनाया था ना मैंने उस दिन, यहां तो भाई ऐसे ऐसे महापुरुषों ने रहकर भजन किया है जो दिन रात यही प्रयास करते रहते थे, भाई कोई हमें पहचान न ले, कोई हमारा चरण स्पर्श न कर ले, कोई भूल से भी हमारी चरण धूल अपने अपने माथे पर चढ़ा न ले। ऐसे महात्माओं ने वृंदावन के वास्तविक स्वरूप को जानते हुए निष्किंचनों की भांति यहां रहकर भजन किया है। तो महाप्रभु ने कहा अरे तो निष्किंचनों की भूमि है, सकल लोक चूड़ामणि, अरे तीन लोक का ठाकुर भी यहां पर मुकुट झुकाकर रहता है, नंगे पांव डोलता है। बोले तो इस भूमि पर तो बोले घोर रजोगुण लेकर आता है। महाप्रभु जी ने कहा बोले राजा का अन्न खा खा कर तेरी मति बौरा गई है, ये तो सेवा के कार्य को धीमर से कराने के लिए कह रहा है। महाप्रभु जी ने कहा मैं लकड़ी नहीं बीन रहा हूं, मैं अपने इष्ट की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने आराध्य की सेवा में हूं, और तू इस कार्य को धीमर से कराने के लिए कहता है। महाप्रभु जी ने कहा तू अपना है, मैं तुझे कोई और दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन तुझ जैसे व्यक्ति का मुख देखने से भजन भावना की हानि होती है, इसलिए आज के पीछे अपना मुख मत दिखाना मुझे। यानी जो जो भजन कर रहा है, जो कहता है प्रभु चाहिए, मैं कहता हूं कहो मत ना, कहो मत, आप कहो कि मुझे संसार चाहिए, कहकर लो। अरे व्यापार ही करना है तो भाई दुकान खोलकर करिए ना। ये पवित्र वेश धारण करके क्यों व्यापार करते हैं? धन कमाना है तो व्यापार करिए, यश कमाना है तो अपनी कला अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करिए, उससे यश मिलेगा आपको, संसार में प्रसिद्धि हो जाएगी। पर अगर प्रभु चाहिए तो फिर ध्यान रखना कि आत्म विचार भी करना, आत्म परिष्कार भी करना, आत्म श्रृंगार भी करना, और आत्म प्रचार नहीं करना। जब तक ये भाव छिपा रहता है ना, तभी तक इसमें खुशबू रहती है। एक पतिव्रता स्त्री सबकी सेवा करती है, लेकिन जो मुख पर घूंघट है वो केवल अपने पति के ही सामने जाकर हटाती है। क्यों? क्योंकि जो उसका रूप है, जो उसका लावण्य है, अरे उसका अधिकारी केवल उसका पति है। वो सबकी सेवा करेगी, सबका सत्कार करेगी, लेकिन जो उसका निज धन है, यानी उसका अधिकारी तो उसका पति है। ऐसी जो हमारी भाव भक्ति है, जो हमारी भजन भावना है, वो तो प्रभु के लिए है ना। तभी तो उस दिन मैं आपको कह रहा था भाई ये तो पागलपन की आंधी चली है, तुम इसमें मत बह जाना। यहां तो परिक्रमा लगाते हुए वीडियो बन रहा है, ऐसा करते हुए वीडियो, वैसा करते हुए वीडियो, क्या ये तो पागलपन ही तो है, और क्या है। अरे ये तो भजन भावना से बहुत दूर ले जाने वाले सब काम है, तो प्रभु से विमुख कर देने वाले काम है। ऐसे कोई तो व्यास जी कह रहे हैं, कहता तो है कि मैं प्रभु का हूं, चाहता संसार को है, कह रहे सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, कहता कुछ और है करता कुछ और है, ताको मुख देखे दारुण दुख पाई।